ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज बहुत ही सुंदर प्रसंग रामायण से घास का तिनका। इस प्रसंग में अति रहस्य है। जब आप इसे पूरा श्रवण करेंगे तो इसका रहस्य पता चलेगा। रामायण में घास के तिनके का भी रहस्य है जो हर किसी को नहीं मालूम, क्योंकि आज तक हमने हमारे ग्रंथों को सिर्फ पढ़ा, समझने की कोशिश नहीं की। रावण ने जब माँ सीता जी का हरण करके लंका ले गया, तब लंका में सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माँ सीता जी को धमकाता था, लेकिन माँ सीता जी कुछ नहीं बोलती। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी के वेशभूषा में आकर माँ सीता जी को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का वेश धर कर गए थे, फिर क्या हुआ? तो रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। ये होती है प्रभु श्री राम की कृपा कि रावण को सीता जी नज़र ही नहीं आई। तो रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? तो रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप हो गईं और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी, जब श्री राम जी का विवाह माँ सीता जी के साथ हुआ, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। प्रधानुसार नववधू विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माँ सीता जी ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिससे माँ सीता जी ने देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें, ये प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा। वो जल कर राख एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे और फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर माँ सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात आप मेरी ज़रूर याद रखना। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। तो देखिए ये चपाई क्या संदेश दे रही है। तृणधर ओट कहत बदही हो, सुमरि अभद पति परम सनेही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चरणधर ओट कहत बैदेही,
सुमेरी अभजपति परम स्नेही। यही है उस तिनके का रहस्य। इसलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रहीं। ऐसी विशाल हृदय थी हमारी जानकी माता। तो देखिए, ये इस तिनके का रहस्य आज आपने श्रवण करा। ये रहस्य अगर कुछ शास्त्र पढ़े जाएं तो मिलें, लेकिन आज जीव या मानव की ये समय ही नहीं है कि उसको शास्त्रों को पढ़ा जाए। बस कभी कभी सुन लिया, वही काफ़ी है। तो यही प्रभु की माया है, जिसको ये प्रभु के वचन, शास्त्र, ये सब अच्छे लगने लगे, प्रभु वाणी अच्छी लगने लगे, तो समझ लीजिए कि ईश्वर की कृपा शुरू हो गई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।